हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू रिपेयर। सो गाइस, आज हम रिपेयर करने वाले हैं ओप्पो का A54। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसका स्क्रीन जो है खराब हो चुका है, टूट चुका है। तो आज हम इसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। तो किस तरह से करना है दोस्तों प्रॉपरली वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मोबाइल है इसका जो बैक है प्लास्टिक का है। तो इसको हम स्टील ओपनर की मदद से कुछ इस तरह से इसका जो फर्स्ट लेयर है उसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो एकदम आराम से इसको ओपन करना है। यहाँ पे हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसका जो बैक है वो गल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरह से एकदम आराम से दोस्तों इसको निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो बैक साइड है वो निकल चुका है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से इसको निकाल लेना है। और यहाँ पे जो दोस्तों ये बैक साइड है एकदम पतला है, प्लास्टिक का है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से निकालिएगा। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड लेयर है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी स्क्रू है सारे को हमको खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रू को निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सारा स्क्रू जो है निकल चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड लेयर है उसको हम स्टील ओपनर की मदद से निकाल लेंगे। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जो सिम ट्रे है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के बाद दोस्तों ये जो सेकंड लेयर है इसको निकालते वक्त एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है उसको आप ध्यान रखिएगा। इसको अंदर जो है पत्ता रहता है तो वो टूट सकता है। ठीक है, तो स्टील ओपनर की मदद से जब भी आप इसको खोलिएगा तो उसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो पत्ता कट जाएगा और बाद में आपको मिलने में मुश्किल होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं जिस तरह से निकाल रहा हूँ इसको आराम से इसको निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड लेयर जो है निकल चुका है। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो ये जो है फिंगरप्रिंट का पत्ता, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, तो इसको आपको ध्यान से निकालना पड़ता है। तो इसको निकालने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैटरी है उसको निकालने के, क्योंकि बैटरी के नीचे से जो डिस्प्ले का पत्ता जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीन स्टिकर है इसकी मदद से हम इसको खींच के निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही प्रोसेस है, यहाँ पे स्टील ओपनर या नोकीली चीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको आराम से निकाल पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो व्हाइट पेपर है बैटरी के नीचे का उसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको हम आराम से निकाल लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्प्ले है इसको हम निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप इसको आराम से निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कॉम्बो है निकल चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो डिस्प्ले है इसको रिमूव करते वक्त दोस्तों ईयरपीस के ऊपर का जो एक नेट का प्रोटेक्टर होता है वो कभी कभी निकल जाता है। तो इसको आप ध्यान से खोल के रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको खरीदने को नहीं मिलेगा, और इसको नहीं लगाओगे तो धूल मिट्टी अंदर घुस के जो कैमरा है वो खराब हो जाएगा, फ्रंट कैमरा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, जो डिस्प्ले है नया वाला वो हम लगाने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली लगा देंगे तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का जो डिस्प्ले है वो यूज़ कर रहे हैं, सर्विस पैक का आता है। तो वो इसका भी दोस्तों अभी कॉपी निकल गया है, तो ये खरीदते वक्त आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप अच्छा वाला डिस्प्ले जो है पहचान सकते हो, उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसको एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा है, इनफ है, और आप आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और टच जो है बहुत ही स्मूथ है, इसका हैप्टिक भी बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको पूरा चेक कर लिया है बढ़िया तरीके से। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से प्रॉपरली लगाना है ताकि आपका जो ये कॉम्बो ज़्यादा दिन तक लास्टिंग हो और आपको भी
बढ़िया आउटपुट मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो फ्रेम है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें कोई ग्लू, पुराना ग्लू या कागज कुछ रह ना जाए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद दोस्तों हम इसमें ग्लू लगाएंगे और उसके बाद कॉम्बो लगाते वक्त दोस्तों कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो वो ज़रूर पूरा वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। तो यहाँ पे फ्रेम को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें ग्लू लगा देंगे। तो ग्लू लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सबसे बढ़िया वाला जो रिलाइफ का ग्लू आता है वो वाला, और इसको हम पूरा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्रंट साइड में जो कैमरा होता है और सेंसर वगैरह होता है वहाँ पे आप ग्लू ना लगाए तो बढ़िया है, नहीं तो कैमरे के ऊपर, सेंसर के ऊपर ये ग्लू आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसको लगाने के तुरंत बाद दोस्तों कॉम्बो को कभी नहीं लगाइएगा। लगाने के करीब करीब आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इसको रख दीजिए ऐसे ही। थोड़ा सा अगर हल्का सा ये सूख जाए उसके बाद आप कॉम्बो को बिठा सकते हो। और उससे पहले दोस्तों कॉम्बो को हम थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले, यहाँ पे पहचाने आप देख सकते हो किस तरह से फिनिशिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम भी यहाँ पे कारीगरी करेंगे ताकि ये जो कॉम्बो ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्राउंड टेप है वो यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर का आप देख सकते हो। ये आपको रिपेयरिंग शॉप में आराम से मिल जाएगा, जो होलसेल रिपेयरिंग पार्ट्स का शॉप है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये टेप दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले का पत्ता है इसके नीचे हम इस तरह से एक टेप कट कर लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये अगर पानी में गिरता है या पानी घुस जाता है तो इससे ये शॉर्ट नहीं होगा। और दूसरी बात दोस्तों हीटिंग भी कम होगा। और तीसरी बात दोस्तों यहाँ पे अगर कभी ये हाथ से गिर जाए तो पत्ता फटाफट से निकल के खुल के नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत प्रोटेक्शन हो जाता है। और साथों साथ दोस्तों क्या होगा, जो ग्लू हमने लगाया हुआ है उसकी वजह से भी कॉम्बो कभी खराब होता है, पत्ता खराब होता है तो वो भी खराब नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्राउंड टेप हमने लगाया हुआ है उसके ऊपर एक ब्लैक टेप जो डबल टेप वो लगा देंगे। तो एकदम पतला होता है, इसको लगाने में कोई झंझट नहीं है, इसको आप आराम से लगा सकते हो। और इसको लगाने से क्या होगा दोस्तों, कभी कभी पीछे का ग्लू जो है इस ग्राउंड टेप के वजह से खुल जाता है, छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, तो उसको वो ना खुले इसके लिए हम ये डबल टेप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोटेक्शन देने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी जो ईयरपीस के ऊपर का जो हमने नेट का प्रोटेक्शन खोला हुआ था उसको हम अभी लगा देंगे। ठीक है, और उसका लगाने के बाद ही हम कॉम्बो को बढ़िया तरीके से फिट कर देंगे। यहाँ पे गाइस हमारा जो कॉम्बो है हम लगा देंगे। सबसे पहले तो पत्ते को इन करेंगे और उसके बाद दोस्तों ऊपर की ओर से स्लाइड करते हुए इसको बिठाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसको लगाने के बाद दोस्तों ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा इसको रब कीजिए तो ये बैठ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे किस तरह से प्रॉपरली पत्ते को बिठाना है आप देखिएगा। तो हम यहाँ पे अगर पत्ते के नीचे अगर आपको स्टिकर वगैरह नहीं दिया गया है तो आप अलग से जो डबल टेप आता है वो लगा सकते हो। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो आप इसको मत लगाइए तो बढ़िया है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी के नीचे का जो स्टिकर हमने रैप करके रखा होता है तो उसको हम अच्छी तरह से अपनी जगह पे बिठा देंगे प्रॉपरली। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों जितने भी प्रोसेस है आप प्लीज़ पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तो इससे आपको बढ़िया नॉलेज हो जाएगा किस तरह से इसको परफेक्ट फिटिंग किया जाता है। और उसके बाद देखना दोस्तों, ये जो कॉम्बो इस तरह से अगर आप लगाओगे तो इसका देखिएगा लास्टिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप हाथ से मत गिराते हो, पानी में मत गिराते हो तो उससे ये बहुत ही दिन तक लास्टिंग हो जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ पे दोस्तों सारा चीज़ को फिटिंग करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड फ्रेम है उसको हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। इसका साइड बाय साइड पूरा क्लीन कर लेंगे, जितने भी पुराने ग्लू वगैरह है उसको हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जो थोड़ा सा ड्रॉप करके जो हमने डिस्प्ले में लगाया था ग्लू, वही ग्लू यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो लास्ट में जो बैक पैनल है उसको हम अच्छी तरह से इसको चिपका पाएंगे। और इसको ड्रॉप ही डालना, पूरा भर के मत डालना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपको इसको निकालने में जो बैक पैनल है वो ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और एंड में दोस्तों एक और चीज़ आपको करना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पूरा कंप्लीट इसको फिट कर चुके हैं हम। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गडर्स आते हैं रबर वगैरह, उसकी मदद से दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से बांध लेंगे, ठीक है। बांधने का मतलब है ये किया, 2 राउंड इसको फुल करके रबर को लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं तो लेंस जो है ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से बांध लेंगे। और इसको करीब दोस्तों 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक आप इसको रख दीजिए अलग से, तो ये आराम से सूख जाएगा और प्रॉपरली बैठ जाएगा। उसके बाद आप इसको निकाल दीजिए और आराम से यूज़ कीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉम्बो जो है पूरी तरीके से फिट हो चुका है बढ़िया तरीके से। तो कुछ इस तरह से आप कॉम्बो जो है उसको प्रॉपर तरीके से फिट कर सकते हो मोबाइल के डिस्प्ले को। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, आगे इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आने वाला है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।